हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक्सेल में किसी काम को 10 घंटे में 5 घंटे में ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कुछ ही मिनटों में अपना पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप इंटरव्यू देने गए और वहां पर जाके आपने इंटरव्यूअर को एक्सेल के कुछ ऐसे तरीके आजमा कर दिखा दिए जिससे आपका इंटरव्यू को क्रैक करना बेहद आसान हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 लोगों के सामने एक्सेल का यूज़ कर रहे हो और वो लोग आपको देख कर के शॉक हो जाएं कि आप किस तरीके से एक्सेल के फंक्शंस और एक्सेल के फीचर्स का यूज़ बड़े आसानी से और बड़े अलग तरीके से करते हैं जैसे कि कोई और नहीं करता। आपका घंटों का काम आप मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर दोस्तों इतनी पावर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। एक्सेल के जिस तरीके के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोलते हैं VBA, यानी कि विजुअल बेसिक एनालिसिस। विजुअल बेसिक एक्सेल के अंदर यूज होने वाला इतना पावरफुल एड ऑन है, इतना पावरफुल टूल है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स कवर करने वाला हूं विजुअल बेसिक्स के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज VBA, यानी कि विजुअल बेसिक क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा व्हाई इट इज यूज्ड, इसे क्यों यूज किया जाता है। हाउ इट कैन बी इनेबल्ड इन MS एक्सेल, आप इसे किस तरीके से MS एक्सेल में इनेबल कर सकते हैं। और चौथा मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मैक्रोज एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड, मैक्रोज क्या होता है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम VBA से। तो VBA के बारे में मैं आपको बताऊं, VBA स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक एनालिसिस। एक्सेल VBA इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऑफिस एप्लीकेशन सच एज MS एक्सेल, MS वर्ड एंड MS एक्सेस। यानी कि विजुअल बेसिक जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं अलग अलग तरीके की, C+ और अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपने सुना होगा। VBA जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट अपने ही एप्लीकेशंस में यूज़ करता है, जो कि MS एक्सेल है, MS वर्ड है और MS एक्सेस है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इज ह्यूमन रीडेबल एंड एडिटेबल प्रोग्रामिंग कोड। यानी कि ये इस तरीके का प्रोग्रामिंग कोड है जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि एडिट करके आप मनचाहे तरीके से इसको एक्शन सुझा सकते हैं, जिससे कि एक्शंस ये उसी तरीके से लेगा जिस तरीके से आप इसमें कोडिंग करेंगे। और कोडिंग का नाम सुनकर आप घबराना नहीं, क्योंकि कोडिंग इसके अंदर बहुत ईजी तरीके से हो जाती है और मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप कोडिंग करेंगे इसके अंदर, आप बड़ी आसानी से इस कोडिंग को सीख जाएंगे और कोई भी इसे सीख सकता है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे ऑफिस में वर्क काम करते हैं, या फिर आप कोई भी हो, आप बड़े आसानी से माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख सकते हैं विजुअल बेसिक्स के अंदर। इसके आगे है व्हेन यू रिकॉर्ड ए मैक्रोज, मतलब आप जो है विजुअल बेसिक के जो मैक्रोज हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस प्रोग्रामिंग को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आप मैक्रो के जरिए इसको जनरेट कर सकते हैं। मैं इसे वीडियो में आपको उसको जनरेट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये है VBA। अब आप समझ गए होंगे VBA क्या होता है। अब आपको मैं बताता हूँ वाई इट इज़ यूज्ड, यानी कि इसको यूज़ क्यों किया जाता है। VBA के दोस्तों बहुत सारे यूज़ हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इसको यूज़ करने का वो है टाइम, टाइम को बचाना। यानी कि आप अगर किसी काम को घंटों में ख़त्म करते हैं तो उसको आप कुछ ही मिनटों में VBA की हेल्प से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको VBA सीखना पड़ेगा और जिस तरीका का काम आप करते हैं उस तरीके को समझना पड़ेगा, फिर उसको आपको VBA के साथ में इंटीग्रेट करना होगा। किस तरीके से आप उस काम को शॉर्ट कर सकते हैं और VBA कोडिंग से आप उस काम को बेहद से बेहद शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा, इससे आपकी एनर्जी बचेगी और आप बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इससे दोस्तों एक काम और हो सकता है, इससे आप फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पर आप ये से देखिए फंक्शन जो इसके अंदर आते हैं MS एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन, इनको आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी कि जो फंक्शंस एक्सेल ने बनाकर दिए हैं आप उनके अलावा और भी फंक्शन बना सकते हैं और उन फंक्शन से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलग अलग तरीके के टास्क कर सकते हैं, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। ये भी मैं आपको करके बताऊंगा। इसके बाद आती है बारी हाउ इट कैन बी इनेबल्ड इन MS एक्सेल, यानी कि इसको MS एक्सेल के अंदर किस तरीके से चालू किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे एक्सेल के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेवलपर का। ये जो डेवलपर का टैब है, अगर आपके MS एक्सेल में ये डेवलपर का टैब नहीं आता है तो आपको सिंपली फाइल में जाना है, यहाँ पर
और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डेवलपर का एक टैब का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको इसको चेक कर लेना है, अगर ये अनचेक है तो आपको चेक कर लेना है इसको, और चेक करके इसको आपको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इस टैब के अंदर दोस्तों आपको अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि विजुअल बेसिक, मैक्रोज और भी कई सारे तरीके। मैं इस वीडियो में आपको विजुअल बेसिक्स और मैक्रो के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में ही इस पूरे टैब के अंदर मोस्टली दिया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज़ मैक्रोज एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड। मैक्रोज क्या होता है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे विजुअल बेसिक और मैक्रोज दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में मैक्रोज के बारे में भी बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रोज होता क्या है। तो मैक्रोज की डेफिनेशन है, मैक्रोज इज अ पीस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड that run in Excel environment and it helps to automate routine tasks. In other word, a macro is a recording of your regular steps in Excel which you can replay using a single button. यानी कि जो मैक्रोज है वो एक कलेक्शन है, यानी कि आप जैसे कोड जनरेट करते हैं, कोड लिखते हैं एक्सेल के अंदर, कोई कोडिंग करते हैं, तो उन कोडिंग का एक कलेक्शन को मैक्रोज बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ स्टेप्स लेते हैं एक्सेल के अंदर, मान लो आप 2 और 2 4 करते हैं, तो इसमें आप 3 स्टेप यूज़ करते हैं, 2 + 2 + इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। इन 3 स्टेप को मैक्रोज के जरिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और जैसे ही आप इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आप इनको प्ले करके आप उस काम को 1000 बार भी कर सकते हैं। यानी कि मैक्रोज में इतनी ताकत है कि वो आपको एक छोटे से टास्क को 1000 बार रिपीट करा करके आपका काम बेहद आसान कर देगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, फिर मैं 3 लिखता हूँ, ये दूसरा स्टेप हो गया, और फिर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। ठीक है, इसी स्टेप को आप सोचिए कि मैं इन 3 स्टेप को मुझे 1000 बार दोहराना है। तो अगर मैं इनको मैनुअली लिखने बैठूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी, और इसके लिए मैं मैक्रोज का इस्तेमाल करूंगा। जब मैं मैक्रोज का इस्तेमाल करूंगा तो इस 3 स्टेप्स को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और उसके बाद में प्ले कर लूँगा। ये रिकॉर्डिंग ऐसे ही होती है जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करते हो आप और ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, सेम उसी तरीके से आप एक्सेल के अंदर स्टेप्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप इन स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आप इनको प्ले करके इस काम को 1000 बार भी करा सकते हैं। यानी कि जो काम आप रिपीटेटिव तरीके से करते हो, यानी कि बार बार करते हो, उनको आप मैक्रोज की हेल्प से कई बार कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों अब बात करते हैं विजुअल बेसिक की। विजुअल बेसिक को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। जैसे कि डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक का ऑप्शन दिया हुआ था, आप इसको Alt F11 प्रेस करके भी खोल सकते हैं। ठीक है, Alt F11 दबाएंगे आप कीबोर्ड से तो भी ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका विजुअल बेसिक की विंडो खुल जाएगी। आपके सामने विजुअल बेसिक की विंडो कुछ इस तरह से खुलेगी, जिसमें आपको ग्रे स्क्रीन दिखाई देगी, कुछ यहाँ पर टैब दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंसर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो मॉड्यूल है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी वाइड विंडो आएगी, और यही वो विंडो है जिसके अंदर आपको अपनी कोडिंग को लिखना है। यानी कि आप जो कोड लिखेंगे वो इसी बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और जो आप बॉक्स कोड लिख देंगे तो उसके बाद अगर आप उसको रन करेंगे तो आप बेहद आसानी से उसको आप रन करके अपना मनचाहा एक्शन उससे करवा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसमें नेम लिखे हैं 3 लोगों के और मार्क्स लिखे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनका जो ये हेडिंग है ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, और ये पूरा इसमें पूरे शीट में इस पूरे डेटा के अंदर बॉर्डर आ जाए और इन तीनों का टोटल भी हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर इनको बोल्ड करूँगा। ठीक है, उसके बाद होम पर जाकर के इनको मिड में लेके आऊँगा, फिर मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाकर के इसको बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर टोटल करूँगा इनका और यहाँ पर लिखूँगा टोटल और इन दोनों को भी बोल्ड कर दूँगा। ठीक, अब मुझे इतने सारे स्टेप्स लेने पड़े इस काम को करने के लिए। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके का काम अगर मैं काफ़ी बड़े डेटा में करता हूँ, ठीक है, और बार बार करना पड़ता है मुझे, तो मुझे इस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
आप समझ सकते हैं, बार बार उसको बोल्ड करना, बार बार उसको बॉर्डर बनाना, बार बार उसका टोटल करना, बार बार उसमें टोटल लिखना, और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी अगर ये डेटा बड़ा हुआ तो। अब मैं इस काम को शॉर्ट तरीके से कैसे करूँगा, अब मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं वापस से Ctrl Z करके इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें व्यू में जाना है। ठीक, व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर मैक्रोज का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। इस मैक्रोज में जाकर के आपको इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आप पहले मैक्रोज को रिकॉर्ड करेंगे। जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करने का मतलब है कि जब जो स्टेप इसके अंदर आप लेंगे, यहाँ पर आप बोल्ड करेंगे, यहाँ पर आप हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर आप टोटल करेंगे, वो सारे स्टेप्स को जो मैक्रोज होगा वो रिकॉर्ड कर लेगा। और जैसे ही वो रिकॉर्ड कर लेगा, उस रिकॉर्डिंग को आप वापस से प्ले करेंगे तो वापस से वो सारे टास्क रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये मैक्रो का नाम पूछ रहा है। यहाँ पर आप जो चाहे मनचाहा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ओके करेंगे। अब ये आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ठीक है, जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए, फिर आपको एक बार वो काम कर लेना है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया, ठीक, इसको मैंने टोटल कर दिया, यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ पर जाकर इसको ग्रिड कर दिया। क्लियर, तो अब हमारा एक पूरा स्टेप बन गया। अब मेरा मैक्रो जो है वो बन गया, रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इस मैक्रो को यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। क्लियर, अब मेरा मैक्रो बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैक्रो काम कैसे करेगा। अब मैं वापस से Ctrl Z कर लेता हूँ और मान लीजिए कि अब इस शीट में मुझे वो मैक्रो रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ मैक्रो पे क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर व्यू मैक्रो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने मैक्रो 1 यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पर देखेंगे मैक्रो 1 यहाँ पर बन गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, यहाँ पर आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। जैसे ही रन हो जाएगा, मैंने जो जो भी किया था इस मैक्रो के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया। आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया, यहाँ पर टोटल भी हो गया, यहाँ पर भी टोटल हो गया और यहाँ पर पूरे में बॉर्डर्स बन गए। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा एग्जांपल है मैक्रो का, किस तरीके से मैंने इस पूरे सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड किया और वापस से उसी मैक्रो को रन करके मैंने वापस से वो सारे फॉर्मेटिंग इसके अंदर कर दी। अब जो ये मैक्रो मैंने क्रिएट किया है, इसके पीछे की अब कोडिंग भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल 4, यहाँ पर जो मॉड्यूल बन जाएगा, जो आपने मैक्रो बनाए हैं उसका मॉड्यूल बन जाएगा। उस मॉड्यूल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी स्टेप्स आपने वहां पर लिए थे वो सारे स्टेप्स यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए। ये एक तरह से आपकी रिकॉर्डिंग पूरी दिखा रहा है कोडिंग के फॉर्म में। जो भी आपने वहां किया, जो भी आपने वहां पर एक्शन लिए, उन सभी एक्शंस को यहाँ पर एक कोड के फॉर्म में ये दिखा रहा है। कोड्स के फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो, इसको आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। और इसमें मॉडिफाई करके आप उन एक्शंस को भी मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप मनचाहे तरीके से चेंज करके मनचाहा रिजल्ट पा सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है, तो हमने पहले रेंज सेलेक्ट करी। ठीक है, आप लिखा हुआ रेंज A2 से B2 सेलेक्ट करी, उसके बाद हमने उसको उसके फॉन्ट को बोल्ड किया। ठीक है, उसके फॉन्ट को बोल्ड करने के बाद बेसिक सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने टोटल किया उनका, टोटल करने के बाद में हमने उनका मतलब फिर टोटल लिखा, वहाँ पर टाइप किया टोटल को। उसके बाद जो जो स्टेप हमने लिए वो सारे स्टेप्स इसके अंदर रिकॉर्ड हो गए। और पूरे रिकॉर्ड होने के बाद में हमने उसके अंदर क्या क्या किया वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कोडिंग हमारे पास क्रिएट होती है। ये पूरी कोडिंग मैंने लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया और पूरी कोडिंग क्रिएट हो गई। इसलिए मैंने बोला था कि मैक्रोस विजुअल बेसिक के अंदर जो कोडिंग है वो लिखना काफी आसान है। अगर आप कोडिंग सीख लेते हैं तो इसके अंदर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं या फिर अपने आप से नई कोडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आज बहुत आसान है। तो ये थी दोस्तों विजुअल बेसिक एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक्स डिटेल जो मैंने इस पूरी वीडियो में कवर की। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। अगर आप इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसको पूरा सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मुझसे कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं और इस कोडिंग के बारे में आपको बताऊं और किस तरीके से आप इसको एक्सेल में यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ आप अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस अभी भी हैं इसको लेकर के और आप क्या क्या चीज और सीखना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई इस वीडियो से, अगर आप कुछ भी सीखे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।